सावन महीने की शिवरात्रि और कावड़ यात्रा का समापन। कावड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश में जैसी व्यवस्था थी उससे शिव के भक्त जो है वो यहाँ गदगद हो गए। सरकार से लेकर प्रशासन तक हर कोई यहाँ पर एक एक कावड़िये के लिए मुस्तैद रहा। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ की शिव प्रतिज्ञा पूरी हो गई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो ये प्रतिज्ञा ली थी। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर सावन की शुरुआत की है, जब सीएम योगी ने कावड़ यात्रा को सफल बनाने का संकल्प लिया, और दूसरी तस्वीर आज की, जब शिव भक्त योगी ने कावड़ यात्रा सफल होने के बाद बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया। कावड़ यात्रा शांतिपूर्वक हो सके, इसको लेकर कई चुनौतियां थी, लेकिन योगी के निर्देश के बाद पूरे कावड़ रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। कावड़ यात्रा के दौरान योगी फोर्स की हर कदम पर तैनाती रही। कावड़ रूट पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया, जिससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिली, बल्कि किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जा सका। इस बार की कावड़ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कावड़िये बिना किसी बाधा के अपने धार्मिक कर्तव्य को पूरा करते हुए सुरक्षित गंगा जल लेकर वापस लौटे, क्योंकि उनकी सुरक्षा में योगी फोर्स अलर्ट रही। क्योंकि सीएम योगी ने शिव प्रतिज्ञा ली थी कि कावड़ यात्रा में शामिल किसी भी शिव भक्त को कोई परेशानी नहीं होगी, और इसी का नतीजा रहा कि पूरे यूपी में कावड़ यात्रा शांतिपूर्वक सफलता से पूरी हो गई। यूपी के वाराणसी में 42 साल पुराना धार्मिक विवाद अब खत्म हो गया है, और इस समाधान के पीछे अहम भूमिका सीएम योगी की रही, जिनकी पहल के बाद एक ऐसा रास्ता निकाला गया कि दोनों ही पक्षों में यहां पर सहमति बन गई। वाराणसी धर्म की नगरी है, और अब एक ऐतिहासिक फैसले की साक्षी सालों पुराने धार्मिक विवाद का समाधान हो गया है। बड़े हनुमान मंदिर और गुरु तेग बहादुर जी के चरण स्थल अब फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। करीब 4 दशकों से बंद पड़ा मंदिर इस समय के साथ खंडर में तब्दील हो चुका था, लेकिन जैसे ही ताले खुले, घंटियों की गूंज और आरती की लौ ने पूरे माहौल को आस्था से भर दिया। इस समाधान के पीछे एक बड़ा नाम है सीएम योगी का। उन्होंने दोनों पक्षों से सीधे तौर पर बात की और संवाद के जरिए एक ऐसा रास्ता निकाला जो सभी को मंजूर हो। ताले खुले और रास्ता साफ हुआ। अपनी खूबसूरती से टूरिस्टों का मन मोहने वाला शिमला इन दिनों एक दूसरी ही वजह से चर्चा में है, और वो है यहाँ बढ़ते आवारा कुत्तों का आतंक। नगर निगम की ओर से तमाम कोशिशों के बावजूद इनकी संख्या पर लगाम नहीं लग रही है। आम लोग तो इस परेशानी का सामना कर ही रहे हैं। यहाँ के राज्यपाल को भी इस समस्या से दो चार होना पड़ा जब वो माल रोड होते हुए राजभवन जा रहे थे। देखिए कैसे शिमला के मॉल रोड पर स्ट्रीट डॉग्स का कब्जा है, बिना किसी डर के ये सड़कों पर पसरे हुए हैं। टूरिस्ट से इन्हें खाना मिलता है और दुलार भी, तो इसे ही ठिकाना बना रखा है। स्ट्रीट डॉग्स के ऐसे ही एक झुंड की वजह से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के काफिले को रुकना पड़ गया। काफिले में शामिल एस्कॉर्ट गाड़ियां हॉर्न बजाती रहीं और ये डॉग्स सड़क पर ऐसे पसरे रहे। काफी कोशिशों के बाद वो वहाँ से उठे, जिसके बाद काफिला वहाँ से रवाना हुआ। अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और देखिए, आपने नकली बैंक सुना होगा, नकली थाना सुना होगा, नकली पुलिस सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने नकली दूतावास सुना है? अगर नहीं सुना है तो जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से एक ऐसा ही नटवरलाल गिरफ्त में आया है। नकली दूतावास यहाँ पर वो चला रहा था। यूपी एसटीएफ ने नकली दूतावास का हैरान करने वाला एक बड़ा खुलासा किया है। ये दूतावास गाजियाबाद में खुला था और एसटीएफ ने जब छापा मारा तो अफसर भी ये सब देखकर हैरत में पड़ गए। आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में है। और ये देखिए, ये वही कोठी है जहाँ से चल रहा था फर्जी दूतावास। पहली झलक देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे, ये सच है या सपना। कोठी के बाहर लिखा है एम्बेसी ऑफ वेस्ट आर्किटेक्ट, और बाहर खड़ी है वीआईपी नंबर वाली 4 लग्जरी गाड़ियाँ। इस खेल का मास्टरमाइंड है गाजियाबाद के कविनगर में रहने वाला हर्षवर्धन जैन, जो अपने आप को वेस्ट आर्किटेक्ट, सबोरगा, पुलाविया, लोडोनेशिया का काउंसिल एम्बेसडर बताता था। हर्षवर्धन के पास 2 फर्जी प्रेस कार्ड, 2 फर्जी पैन कार्ड, माइक्रोनेशियन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, कई देशों की विदेशी मुद्रा, विभिन्न कंपनियों के दस्तावेज और 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है, और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। आरोपी शिकंजे में है और पुलिस आगे की जांच कर रही है।
नकली दूतावास की नटवरलाल की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। हर्षवर्धन काफी शौकीन था। उसकी लग्जरी लाइफ के जो खुलासे हुए हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। छापे के दौरान उसके पास से भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। यकीन नहीं हो रहा तो ये नोटों के बंडल देखिए। ये नगद रुपए हर्षवर्धन के फर्जी दस्तावेज ऑफिस से पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके अलावा अन्य देशों की भी मुद्राएं STF को मिली हैं। हर्षवर्धन के पास से VIP नंबर वाली लग्जरी 4 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। घड़ियों का ये कलेक्शन देखिए। ये नटवरलाल एक से बढ़कर एक महंगी घड़ियां पहनने का शौकीन था। इतना ही नहीं, लोगों को प्रभावित करने के लिए हर्षवर्धन बड़ी हस्तियों के साथ अपनी मॉर्फ की गई फोटोज का इस्तेमाल भी करता था। इसके अलावा उसका मुख्य काम कंपनियों और प्राइवेट व्यक्तियों को बाहर के देशों में काम दिलाने के नाम पर दलाली करना था। वेस्ट अर्टिका का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और इसी कंट्री का दूतावास यहाँ पर बनाया गया था, जिसके जरिए हर्षवर्धन जैन कई लोगों को यहाँ से विदेश भेजा करता था और इसके साथ साथ कई सेल कंपनी चला था। STF इसका पिछला काला चिट्ठा भी खंगालने में जुटी है। ऐसे में जल्द और बड़े खुलासे हो सकते हैं। Zee News।